जब किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो लगता है कि शायद उसकी काबिलियत की वजह से उसको पुरस्कार दिया गया होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि पुरस्कार देने के पीछे भी एक अवार्ड देने के पीछे भी एक राजनीति होती है। राजनीति करने के लिए भी ऐसे अवार्ड, ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है, वो मैं बताऊंगा मार्केट में है क्या, और इसको लेके कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपको अपने दिमाग पे जोर डालनी चाहिए। चलो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। पहले एक बात समझ लीजिए, किसी भी उपाधि या पुरस्कार या फिर सम्मान को सम्माननीय तभी समझा जा सकता है जब उसके देने वाले उच्च कोटि के प्रमाणिक लोग हों। तो बात आज पद्म पुरस्कार की करेंगे, तो पहले आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। पद्म पुरस्कार की शुरुआत साल 1994 यानी कि 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाते हैं। इनके 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है पद्म विभूषण, जो कि असाधारण एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। दूसरा होता है पद्म भूषण, यानी कि जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। सुनने में तो यह भी आया है कि फिल्म फेयर अवार्ड की तरह इनमें भी अगर गुणा भाग किया जाए तो उसमें काम बन जाता है, यानी कि संभावनाएं हैं। यानी कि डीलिंग, प्लॉटिंग, ट्रांजैक्शन सब कुछ चलता है। कैसे चलता है समझिए। कहानी कुछ ऐसी है कि इस बार दिए गए 128 सम्मानों के लिए लगभग 50,000 अर्जियां आई थी। इन अर्जियों की संख्या यदि 50,000 थी तो हम कह सकते हैं कम से कम 5 से 7 बार तो फोन आए होंगे कि भैया इनका और इनका कर लेना, हम आपका इतना करवा देंगे। इन सम्मानों का लालच दोस्त इतना बढ़ गया है कि पद्मश्री जैसे सम्मान पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और कुछ तपस्वी लोग ऐसे नेताओं के आगे नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं जो उनकी तुलना में नगण्य है। अब सवाल आप खुद से जरूर पूछिएगा कि पद्म पुरस्कार के निर्णायक लोग कौन होते हैं? नौकरशाह, जो नेताओं के इशारों पर थिरकने के लिए हमेशा से ही तैयार रहते हैं, यानी मैं कहूं तो अभ्यस्त हैं। उनके दिए हुए पुरस्कारों की आखिर प्रामाणिकता क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि यह सारे पुरस्कार निरर्थक हो जाते हैं। इनमें से कुछ जेन्युइन होते हैं जो कि बहुत योग्य लोगों को दिए गए हैं। अब तो विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी बहुत ही मामूली लोगों को राजनीतिक गुणा भाग के आधार पर मिलने लगे हैं। और लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन पद्म पुरस्कार को लेने से मना कर देते हैं। इन्हें देने के पीछे यदि राजनीति होती है, इनको नहीं लेने के पीछे भी एक राजनीति होती है और उसकी भी एक रणनीति होती है। नंबूदिरिपाद ने तब और भट्टाचार्य ने अब इसलिए इस अवार्ड को लेने से मना किया था। 2 बंगाली कलाकारों ने यह कह करके उन्हें लेने से मना कर दिया था कि उन्हें यह तो बहुत देरी से दिया जा रहा है। एक मेन स्ट्रीम के संपादक हैं, आप देखिए, गूगल कीजिए, निखिल चक्रवर्ती। उनको यह सम्मान मिलना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस सम्मान को नहीं लूंगा। वजह यह बताई कि अगर मैं सम्मान को लूंगा, ऐसे में सरकारी सम्मानों से सरकार पत्रकारों की निष्पक्षता पर कलंक लग जाता है। केंद्र सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। लेकिन क्यों दिया था पुरस्कार भाई? क्या सचमुच सरकार को लगा कि उनके योगदान के लिए उनको पद्म पुरस्कार दिया जाना चाहिए? फिर ऐसे तो वीएस अच्युतानंद या फिर प्रकाश करात और सीतारमन येचुरी जैसे दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं के लिए भी ऐसे पुरस्कार दिए जाते थे, तो उनको क्यों नहीं पूछा गया? तो उनको क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को पता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने इस तरह के पुरस्कार सरकार से नहीं लेती है। इसका अपना एक इतिहास है और चलता आ रहा है, तो फिर क्यों उनके नामों का ऐलान किया जाता है? अब आपके अन्य सवाल होगा, यही सवाल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं वही बात आपको बता रहा हूं। क्या सरकार ने यह सब जानबूझ करके नाम ऐलान किया ताकि वो मना करें और उसके बाद कम्युनिस्टों को देश विरोधी बताने का अभियान फिर से चलाया जा सके? आपको थोड़ा ध्यान दिला देता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य को पुरस्कार ठुकराते ही यह अभियान सोशल मीडिया पे छिड़ चुका है कि जो कम्युनिस्ट है ना, ये देश विरोधी होते हैं। सरकार ने देश भर के कम्युनिस्ट एक्टिविस्टों को पकड़ करके जेल में डाला हुआ है। खबरें आपने सुनी होंगी। और दूसरी ओर एक कम्युनिस्ट नेता को पद्म भूषण पुरस्कार दे दिया, तो सरकार और उसके एजेंसियों को पता है कि इस तरीके के जो पुरस्कार है वो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने केरल के जो पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता ईएमएस को देने का ऐलान किया था और उन्होंने मना कर दिया था।
इसी तरह 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ज्योति बासु को पुरस्कार देने की घोषणा की थी, उन्होंने भी मना कर दिया था। फिर क्यों बुद्धदेव भट्टाचार्य को पुरस्कार देने की फिर से घोषणा होती है? यह सब कुछ जानते हुए भी, पूरा इतिहास की समझ रखते हुए कि पुरस्कारों की घोषणा इसलिए हुई थी ताकि यह बताया जा सके कि सरकार कम्युनिस्टों के खिलाफ नहीं है। दूसरा मैसेज यह देने की कोशिश थी कि कम्युनिस्ट देश विरोधी होते हैं। अब केंद्र सरकार ने गुलाम नबी आजाद को उनके किसी योगदान के लिए पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस तरह से इसको डिकोड किया जा रहा है, समझिए। इस तरह के योगदान और सामाजिक सेवा के लिए अगर पद्म पुरस्कार दिए जाने लगे तो कांग्रेस के कम से कम 100 नेता इसके दावेदार होंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार ने खुद कपिल सिब्बल को क्यों नहीं उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दे दिया था। कपिल सिब्बल जितने काबिल व्यक्ति हैं, जितने काबिल वकील हैं, उनको पता होगा कि सरकार ने गुलाम नबी आजाद को किस लिए पुरस्कार दिया है, इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे की रणनीति क्या है। इसके बावजूद कपिल सिब्बल ने इसका बहाना बना करके कांग्रेस नेतृत्व पे तंज कस दिया। इसका मतलब बहुत गहरा है दोस्त। इसका मतलब यह है कि सिब्बल को आगे का प्लान पता है और वो उस प्लान का हिस्सा भी हो सकते हैं। कांग्रेस संगठन चुनावों को लेकर के आला कमान को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को जब भी भाजपा का आदमी बताया जाता है तो कपिल सिब्बल बड़े सकपका जाते हैं, बड़े ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने आजाद को पद्म भूषण दिया तो कपिल सिब्बल जी खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर जयराम रमेश और कई नेताओं ने आजाद के ऊपर तंज किया। एक तरफ आजाद को निशाना बनाने वाले और दूसरी ओर कांग्रेस आला कमान को निशाना बनाने वाले, दोनों में टकराव बढ़ने जा रहा है। अब कांग्रेस नेतृत्व को एक बड़े पलायन के लिए तैयार होना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग यहां से छट करके उधर जाने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद को पुरस्कार दिया गया तो वहां से कपिल सिब्बल ने उनको कांग्रेचुलेशन बोला, लेकिन रणनीति सबको पता है कि है क्या। सिंपल। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।